मॉनसून की विदाई का वक्त आ रहा है, लेकिन उससे पहले उत्तर भारत के मैदानी इलाकों को सराबोर कर रहा है मॉनसून। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में जबरदस्त बारिश हो रही है, कई इलाके जलमग्न हैं। वहीं पहाड़ों पर बारिश के साथ लैंडस्लाइड की खबरें भी सामने आ रही हैं। और तमाम तस्वीरों को अलग अलग जगहों से आपको हम दिखा रहे हैं। इसमें आगरा से लेकर बागेश्वर तक शामिल है, यानी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। पहाड़ों पर भी बर्फबारी, पहाड़ों पर तो और दोहरी चुनौती वहां पर है। लेकिन किस तरह से ये जो मैदानी इलाके हैं जलमग्न हैं, पानी पानी है, और इसी पानी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। लोग काफी परेशान हैं। मूसलाधार बारिश, और इधर दिल्ली एनसीआर में भी लगातार कई दिनों से बारिश हो रही है और ट्रैफिक जाम बदहाल, यही स्थिति नजर आ रही है। किसान भी परेशान हैं क्योंकि फसलें तबाह हो चुकी हैं। और क्या आगरा, क्या जालौन, प्रयागराज, हमीरपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी, दमोह, मुरैना और बागेश्वर, सब जगह हाल बेहाल है पानी की वजह से। इधर फरीदाबाद में बारिश के बीच एक दर्दनाक हादसा हो गया। ओल्ड फरीदाबाद रेलवे अंडर ब्रिज के नीचे भरे बरसाती पानी में XUV 700 डूब गई। गाड़ी में फंसे HDFC बैंक के मैनेजर और कैशियर की गाड़ी के अंदर ही मौत हो गई डूबने की वजह से। मृतकों के साथ बैंक में काम करने वाले बैंक कर्मचारी आदित्य ने बताया कि गुरुग्राम के सेक्टर 31 में HDFC की शाखा में विराज द्विवेदी बतौर कैशियर काम कर रहे थे और पुष्पश्री शर्मा बैंक के मैनेजर थे। विराज गुड़गांव में रहते थे, जिसके चलते उन्हें यह अनुभव नहीं हुआ कि ओल्ड फरीदाबाद रेलवे अंडर ब्रिज के नीचे इतना पानी है कि उनकी गाड़ी पानी के अंदर डूब जाएगी। XUV 700, सोचिए, अंडर ब्रिज पूरी तरह से पानी से लबालब। और विराज ने इस पानी से गाड़ी को निकालने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी पानी अधिक होने के चलते बंद हो गई और लॉक हो गया। पत्नी फोन कर रही थी, लेकिन फोन बंद आ रहा था। इस मामले में सब इंस्पेक्टर राजेश ने बताया है कि घटना लगभग बीती रात 11:30 बजे के आसपास की है, जहां रेलवे अंडर ब्रिज के पास पुलिस की बैरिकेडिंग और सावधान के बोर्ड लगे हुए थे। उन्हें पुलिस ने पीछे भी इस रास्ते से जाने के लिए मना किया था, लेकिन ये लोग उस रास्ते से निकल रहे थे, जिसके चलते उनकी गाड़ी पानी के अंदर फंस गई और पानी के अंदर गाड़ी डूबने के चलते दोनों की गाड़ी के अंदर ही मौत हो गई। उसके बाद से आसपास इलाके में हड़कंप है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अरविंद ओझा का रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अरविंद, पानी में डूबने की वजह से ये जान चली गई। अंडर ब्रिज में इतना पानी था कि ये XUV 700 डूब गई। बिल्कुल, और ये बारिश का पानी था आशुतोष, और बड़ी ये लापरवाही और दर्दनाक ये हादसा है। सेक्टर 31 गुरुग्राम में जो HDFC बैंक है, ब्रांच है, उसके जो मैनेजर है वो और जो कैशियर है वो दोनों इस XUV 700 में जा रहे थे फरीदाबाद की तरफ, जहां ओल्ड फरीदाबाद में रेलवे अंडरपास है। वहां पर बारिश का पानी जमा था और लोगों का आरोप है कि वहां पर कोई पुलिस बैरिकेडिंग नहीं थी, और जैसे ही ये गाड़ी अंदर दाखिल हुई फंस गई। लोगों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन दोनों ही, क्योंकि जो बैंक के मैनेजर थे पुण्य शर्मा और जो विराज जो कैशियर था, वो दोनों गाड़ी में ही फंस गए और उसके बाद डूबने से उनकी दर्दनाक मौत हो गई। लोगों का आरोप है कि वहां पर बैरिकेडिंग नहीं थी, कोई सावधान रहने के अलर्ट रहने के लिए कोई बोर्ड नहीं था। वहीं पुलिस का दावा है कि बैरिकेडिंग लगी थी, ट्रैफिक नियम का पालन नहीं किया गया। बहरहाल बारिश का पानी काफी जमा था। आपने देखा होगा दिल्ली एनसीआर में काफी तेज बारिश होती है, और जब बारिश होती है तो किस तरह के हालात होते हैं। कहीं न कहीं सिविक एजेंसियों की भी बड़ी लापरवाही है। अगर वाटर लॉगिंग होती है तो पानी निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। अरविंद, इसमें ठीक है, लोगों की लापरवाही तो चलिए कह लीजिए जान चली गई, लेकिन उसका क्या, ये रास्ता किस काम का जब बारिश में बंदी हो जाए और लोग उस तरफ से निकल रहे हैं, उनको अंदाजा भी नहीं कि पानी इतना ज्यादा है कि गाड़ी समा जाएगी, उसके अंदर डूबकर मौत हो जाएगी। तो इस रास्ते का फायदा क्या है? बिल्कुल, इस रास्ते का क्या फायदा, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि देखिए जो रास्ते होते हैं, चाहे सड़कें, फुटपाथ, वो लोगों के चलने के लिए होती हैं, और सिविक एजेंसियों का कहीं यही काम ही होता है कि ड्रेनेज सिस्टम जो है वो ठीक किया जाए। और आए दिन, चाहे दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली में भी बीते दिनों इस तरह की कई घटनाएं सामने आई, जैसे वाटर लॉगिंग, जो बारिश का पानी है उसमें डूबने से लोगों की मौत हो जाती है। और ये ओल्ड फरीदाबाद का मामला है, जिसमें HDFC बैंक के मैनेजर और कैशियर वो XUV 700 कार में बैठे हुए थे, और अंडरपास में जो गाड़ी है वो जाके फंस गई, और जिस वजह से दर्दनाक तरीके से इनकी मौत हो गई। आशुतोष, बहुत शुक्रिया अरविंद इस खबर पर जानकारी देने के लिए। लेकिन तब यह हाल है जब यह हाईटेक सिटी गुरुग्राम है। जी हाँ, इसे हाईटेक सिटी कहा जाता है, जबकि सड़कें क्या हैं, जान चली गई पानी में डूबने की वजह से। रामनगर भारी बरसात के कारण रामनगर बरसाती नाले में पर्यटकों को ले जा रही जिप्सी भी बह गई और सभी पर्यटकों और चालक ने जिप्सी से कूदकर अपनी जान बचाई। तस्वीर देखिए, ट्रैक्टर
नजर आ रहा है, लेकिन बहुत सारे मामले में लोग भी लापरवाही बरतते हुए नजर आते हैं साफ तौर पर। अब जैसे यहां पर पानी की मार तो है, ये सैलाब का सितम आप देख पा रहे हैं, ये सिर्फ पढ़ने और सुनने और देखने के लिए नहीं होता है। अगर आप अपनी जिंदगी बचाना चाहते हैं तो इससे खतरा भी मोल ना लें। थोड़ा सा सब्र आपकी जिंदगी को बचाने में मदद करता है, क्योंकि हमने कई तस्वीरें देखी हैं जब आप जबरन पार करने की कोशिश करते हैं, नदी नाले जो उफान पर होते हैं। ये देखिए जरा तस्वीर आ गई है, किस तरह से ये जिप्सी बह गई। अब सोचिए आप, थोड़ी सी अगर गलती होती, आप उतर नहीं पाते तो क्या होता। और पीछे भी आप ट्रैक्टर देख रहे हैं, सवार लोगों को छाता लिए हुए हैं लेकिन गुजर रहे हैं। और अगर बह जाते तो फिर गलती किसकी। सैलाब की ये मार है, जीप बह गई, सवार कूद गए कुछ सेकंड पहले। अब देखते जाइए, वो दूर से ट्रैक्टर के ठीक आ गई है जिप्सी, अब थोड़ी देर में ये बह जाएगी। जबरदस्ती ना करें आप, ये कुदरत है, कुदरत के आगे किसी का चलता नहीं, किसी की नहीं चलती। रामनगर उत्तराखंड की तस्वीर है। देखते ही ये जिप्सी पानी में समा गई। कुछ सेकंड पहले ये जिप्सी सवार कूद गए, अन्यथा कुछ बड़ा हादसा हो सकता था। सैलाब की मार, कुदरत की मार। देश के कई हिस्से इस वक्त जलमग्न हैं और उन्हीं में से उत्तराखंड, रामनगर। और पहाड़ों पर और दोहरी चुनौती, जैसा कि हम सभी जानते हैं। बारिश होती है, नदी नाले उफान पर रहते हैं, कहीं लैंडस्लाइड, कहीं आकाशीय बिजली। ये देखिए जरा, जो दूसरे हिस्से पर व्यक्ति मौजूद हैं, उन्होंने अपने मोबाइल कैमरे में इस वीडियो को रिकॉर्ड किया, लेकिन ये ट्रैक्टर सवार धड़ल्ले से जा रहे हैं। बहुत सारी गाड़ियां, बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि बाइक को भी दौड़ा लें, लेकिन ऐसा ना करें। कृपया आपसे अपील है, दिखाने का मकसद ये है इस खबर को कि आप भी अपने जान को खतरे में ना डालें, थोड़ी सी सावधानी बरतें, थोड़ा सा पेशेंस। उधर हल्द्वानी के रानीबाग के दानीजाला गांव में मूसलाधार बारिश में केबल ट्रॉली से लेकर जाना पड़ा शव। देखिए, रानीबाग के दानीजाला गांव में मूसलाधार बारिश के बीच एक बुजुर्ग के अंतिम संस्कार में देरी हुई, क्योंकि गांववासियों के लिए शहर की तरफ आने के लिए अभी तक ब्रिज नहीं तैयार हो पाया है, जिससे भारी बारिश के बीच गौला नदी उफान पर होने से बुजुर्ग के शव को केबल ट्रॉली के माध्यम से लाया गया। ये केबल ट्रॉली है। रस्सी पकड़ो, छोड़ो, आस्ते आस्ते छोड़ो, छोड़ो, बैलेंस हो गया। तो मौसम की मार में, कुदरती आपदा में तमाम तरह की तस्वीरें भी सामने निकल कर आती हैं। उन्हीं में से एक ये भी है। एक कोरोना काल में हम सब ने देखा था, लोग अपनों से नहीं मिल पाए थे, शवों को उनके बिना अंतिम संस्कार किया गया और ये ट्रॉली से लेकर जाया गया शव को। एक बुजुर्ग है, क्योंकि यहां पर पुल नहीं है, ये केबल ही है सहारा। अब देखिए जरा, उत्तराखंड में मुसीबत का यह मानसून। आमतौर पर जब मानसून नहीं आता, लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं कि जल्द से जल्द मानसून दस्तक दे। लेकिन जब मानसून आता है वाकई, तो दो बातें सामने आती हैं, दो चीजें एक साथ लेकर आती हैं, एक राहत, एक आफत। तो ये आफत वाली तस्वीरें। टिहरी जिले में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश का तांडव जारी है। भारी बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। टिहरी से गुजरने वाली भिलंगाना नदी, बालगंगा नदी, नीलचामी नदी और भागीरथी नदी सहित तमाम नाले उफान पर हैं। जगह जगह से भूस्खलन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह गए हैं। वही भारी बारिश के चलते घनसाली में सड़क पर मलबा आ गया है। ये तस्वीरें देखिए लैंडस्लाइड की। दर्जनों गांव का जिला मुख्यालय सहित मुख्य बाजारों से संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। जिला प्रशासन की तरफ से सड़क मार्ग सुचारू करने के लिए जेसीबी मशीन लगवाई गई हैं, मगर पहाड़ी से लगातार हो रहे भूस्खलन के चलते जेसीबी चालक को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यह भी एक चुनौती होती है जेसीबी चलाना। देखिए जरा, पहाड़ों पर भी कहीं से भी गुजरना होता है और मलबा साफ कर रहे हैं, लेकिन अचानक पहाड़ी टूटकर कुछ हिस्सा गिरता है और उसी की तस्वीरें हैं देखिए भूस्खलन की। तो पहाड़ पर कई चुनौतियां हैं, भारी बारिश, नदी नाले उफान पर, लैंडस्लाइड, सब कुछ। इसी तरह की एक और तस्वीर, लेकिन जम्मू कश्मीर सूरनकोट से। अब आपको तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए, यहां भी भारी भूस्खलन, एक पहाड़ का जो बड़ा हिस्सा है टूटकर रास्ते पर आ जाता है। गनीमत कह लीजिए कि उस वक्त कोई मौजूद नहीं था और जो दूसरे हिस्से में जो दूर खड़े शख्स हैं वो इस को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड करते हैं। ये देखिए जरा तस्वीर, खतरनाक।
बड़ा हिस्सा, बड़ा बोल्डर नहीं, इसका पूरा एक हिस्सा सड़क। तो इलाका जितना खूबसूरत, तस्वीरें उतनी विभत्स। कोई भी इसकी चपेट में आता तो परिणाम बहुत भयावह हो सकते थे। सूरनकोट, जम्मू कश्मीर की तस्वीर। उधर पिथौरागढ़ जिले में पिछले 48 घंटे से यानी 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह से काफी अस्त व्यस्त है। भारी बारिश के चलते जहां एक तरफ पहाड़ों से लगातार भूस्खलन हो रहा है, वहीं भूस्खलन के चलते जिले में घाट, पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे सहित 30 सड़कें बंद हो चुकी हैं। हालत यह है कि कई सड़कों पर लगातार मलबा गिर रहा है। जिले के बंगापानी मदकोट सड़क पर पहाड़ से लगातार पत्थर गिर रहे हैं, जिसके चलते इस सड़क पर ट्रैफिक पूरी तरह से बंद है। तस्वीरें देखिए। तो पहाड़ों पर क्या हालात है, जल्दी तमाम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, अपडेट कर रहे हैं हर हिस्से से। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भी पिछले 2 दिनों से जबरदस्त बारिश हो रही है और भारी बारिश से अल्मोड़ा जिले में 2 नेशनल हाईवे और 2 स्टेट हाईवे सहित 8 सड़कें बंद हैं। नेशनल हाईवे 309 काशीपुर बुआखाल को जोड़ने वाला पन्याली नाले के पास पानी आने से बंद है और अल्मोड़ा दिल्ली नेशनल हाईवे क्वाराब पुल के पास मलबा आने से बंद है। प्रशासन की तरफ से सड़कों को खोलने की कोशिश लगातार जारी है। ये तस्वीर देखिए। रामबगड़ में भी सड़क बंद है और पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। तो मैदान से पहाड़ तक बारिश, बाढ़ का कहर, सैलाब का सितम। और अब उत्तर प्रदेश आगरा की तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए 40 घंटे में 151 मिलीमीटर की बारिश के बाद ताजमहल परिसर का क्या हाल हुआ था, देखिए आप समझिए। ताजमहल के मुख्य गुंबद के सामने बने बगीचे में मूसलाधार बरसात का पानी जमा हो गया था। ताजमहल घूमने आए किसी पर्यटक ने इसका वीडियो तैयार कर लिया और वायरल है। वायरल वीडियो 12 सेकंड का है। वीडियो में देखा जा सकता है कि मुख्य गुंबद के लेफ्ट और राइट साइड पार्क बने हुए हैं। गुंबद के लेफ्ट वाला पार्क बरसात के पानी से लबालब है और तालाब में तब्दील हो चुका है। पुरातत्व विभाग के सुपरिटेंडेंट राजकुमार पटेल ने बताया कि वायरल वीडियो 12 सितंबर गुरुवार का है। अधिक बरसात के कारण पार्क में जलभराव हो गया, जिसे पंप की मदद से निकाल लिया गया है। और अब संगम नगरी प्रयागराज की खबर। भारी बारिश से प्रयागराज में संगम पर गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ने लगा है। संगम के किनारे मंदिरों के रास्ते पर पानी भरा हुआ है। मशहूर लेटे हनुमान मंदिर में भी पानी समा चुका है, घुस चुका है। जो भी इलाहाबाद प्रयागराज से वाकिफ हैं या गए हुए हैं तीर्थाटन पर, वो बखूबी जानते हैं और हर साल हम अमूमन देख लेते हैं। लेकिन इसी में पूजा, आराधना, भक्ति में लीन सब कुछ नजर आएगा और यही अद्भुत तस्वीर प्रयागराज की धरती से निकलकर सामने आती है। देखिए जरा, लेटे हुए हनुमान जी देश भर में प्रसिद्ध हैं। हर जगह से लोग यहां जाते हुए हैं और दर्शन करके आशीर्वाद लेते हैं। आप भी अगर नहीं गए हैं तो यहां से दर्शन कर सकते हैं। लेकिन ये देखिए एक और तस्वीर। इसी बारिश में एक संत हैं, साधु हैं और आराधना को अंजाम दे रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और मंत्रोच्चार के बीच ये पूजा आराधना जारी है, अनवरत। देखिए तो लेटे हनुमान प्रसिद्ध मंदिर, मानसून ने यहां भी सराबोर। हालांकि गंगा आती है, गंगा का पानी है ये संगम। अब मुरादाबाद में भी बारिश के बाद पूरे शहर में जल जमाव है। लोगों के लिए आना जाना भी मुश्किल है। देखिए जरा, ये सड़कें हैं लबालब पानी से। हर गली, हर जो सड़क है वो पानी में इस वक्त समाई हुई है। लोगों को काफी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है और इसी में कभी कभी धोखा भी हो जाता है, क्योंकि कई मेन होल या तमाम चीजें, गड्ढे होते हैं जो नजर नहीं आते हैं। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी।